अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज कर रहे थे 2.2 10th मैथ पीटीबी। आज हम रिमेनिंग क्वेश्चंस के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। ये हमने प्रूव करना है। हमने राइट हैंड साइड ले ली, कल की तरह जो कल क्वेश्चन करवाया था मैंने, सेम वैसे ही। जिसमें ओमेगा यूज नहीं हुआ उस ब्रैकेट को हम एज इट इज लिख देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर वाई से, ओमेगा स्क्वायर स्टार्ट में लिख दिया एक्स वाई, प्लस फिर एक्स को करेंगे ओमेगा जी से, ओमेगा को स्टार्ट में लिखा एक्स जी, प्लस अब ओमेगा वाई को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, ओमेगा एक्स वाई आ जाएगा, ओमेगा एक्स वाई। फिर ओमेगा वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब हो गया, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर आ गया। फिर अब ओमेगा वाई को इस ओमेगा जी से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो गया। देन y रह गया, y को z से मल्टीप्लाई किया तो y z, एक वैल्यू रह गई ओमेगा स्क्वायर z, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, करेंगे ओमेगा स्क्वायर एक्स जी, ओमेगा स्क्वायर एक्स जी। फिर ओमेगा स्क्वायर जी को ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, पार्स ऐड हो जाएंगी, ओमेगा पार 4 हो जाएगा, और वाई जी। फिर इस ओमेगा स्क्वायर जी को ओमेगा जी से मल्टीप्लाई, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब हो गया, जी इंटू जी, जी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। ये फर्स्ट वाली ब्रैकेट तो हमने एज इट इज रखी, एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर वाली टर्म ढूंढते हैं, वाई स्क्वायर इस पर लिखा हुआ है, प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, फिर जी स्क्वायर इस पे लिखा हुआ है, प्लस ओमेगा क्यूब जी स्क्वायर। देन अब हमने देखना है जो सेम वेरिएबल्स जिसमें आते हों, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें एक्स वाई है तो हम एक्स वाई वाले देखते हैं, एक्स वाई इसमें भी है। इन दोनों में मैं एक्स वाई कॉमन लिया, इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन आ गया, यहां ओमेगा स्क्वायर, यहां ओमेगा, ब्रैकेट में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, प्लस नेक्स्ट एक्स जी, एक्स वाई कर लिया, अब करते हैं वाई जी इसमें है एंड वाई जी इसमें है, इन दोनों को करते हैं यहां पे y और z इंटू यहां ओमेगा स्क्वायर प्लस यहां पे ओमेगा 4, यहां पे ओमेगा 4 की पावर वो लिख दी। नेक्स्ट एक्स जी इसमें है, प्लस एक्स जी कॉमन लिया, एक्स जी यहां पे ओमेगा आ गया, प्लस एक्स जी वाली वैल्यू ये है, प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, ब्रैकेट क्लोज। एक्स प्लस वाई प्लस जी, फर्स्ट ब्रैकेट जो सेम एज इट इज वैसे ही लिखनी थी लिख दी, एक्स स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं मैं, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं।
ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 लिख दिया। नेक्स्ट टर्म ओमेगा क्यूब इसकी जगह पे भी 1 आ गया एंड जी स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई जी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब तक हमारी पास वैल्यू है, इसलिए मैंने ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा लिख दिया। नेक्स्ट वैल्यू है प्लस एक्स जी इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। आपको पहले बताया था कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। जैसे कि ये प्रीवियस वीडियो में इसका प्रूफ भी कर दिया हुआ है मैंने। अब इसमें से कोई भी 2 टर्म्स हों, जैसे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ये 1 उधर जाके -1, कोई भी 2 रूट आ जाए पॉजिटिव प्लस में, थर्ड वन उसकी जगह पे हम लिख देंगे, लेकिन वो लिखेंगे माइनस में। x प्लस वाई प्लस जी इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस ये जी स्क्वायर या जेड स्क्वायर। यहां से देखिए आप, ये माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस एक्स वाई हो जाएगा प्लस वाई जी इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ये देखिए डॉट ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। ये भी मैं प्रूव कर चुका हूं। प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स जी ब्रैकेट क्लोज। यहां से x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये आप देख रहे हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह पे आपने -1 लिखना है, क्योंकि थर्ड रूट जो है वो -1 है। इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी, जो कि फार्मूला बन गया है। आप देख सकते हैं फार्मूला मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई माइनस 3 वाई जी माइनस 3 एक्स वाई जी इकट्ठा ही हम लिख सकते हैं। ये फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, -3 एक्स वाई जी। यही हमने प्रूफ करना था, यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है जो कि हमने प्रूफ करनी थी। हमने स्टार्ट से यही किया है, जहां पे ओमेगा यूज नहीं हुआ उस ब्रैकेट को एज इट इज लिखते गए, जहां पे ओमेगा यूज हुआ था वहां हमने ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, देन हमने ये फाइंड कर दिया कॉमन लेने के बाद, जहां पे दो रूट यानी कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जहां पे आ रहे थे वहां पे -1 वैल्यू पुट की, हमारे पास फार्मूला बन गया, हमने वो लेफ्ट हैंड साइड लिख दी। यही हमने प्रूफ करना था। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो भी प्रूफ करना है। Question number 5. Prove that 1 plus omega into 1 plus omega square into 1 plus omega 4 into 1 plus omega 8 up to so on to
n फैक्टर इक्वल टू 1। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। अब हमने इनको पेयर बना के मल्टीप्लाई करने की ट्राई करनी है। पेयर बना लेते हैं, जैसे कि इसका इसके साथ पेयर 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इनको भी पेयर बना लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 up to so on 2n factors। ट्राई करते हैं इनको हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें जो कि फर्स्ट पेयर हमने बनाया 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ब्रैकेट वैसे जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए लगाई है। 1 प्लस ये ओमेगा 4, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया कि इसके हम फैक्टर बना लेते हैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। इसके भी 1 प्लस ओमेगा क्यूब, 3 का टेबल पढ़ेंगे 8 आ जाए, 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 3 के टेबल में मैक्सिमम 3 2 6 डॉट 2 बच के 3 2 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर। अब 8 कंप्लीट हो गए हैं, up to so on 2n factors। ब्रैकेट अब मैं नहीं लगा रहा, आप स्टार्ट से भी नहीं लगा सकते, ना लगाना चाहें तो 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां से 1 प्लस ओमेगा क्यूब है, क्यूब आपको पता है क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो हम 1 प्लस ओमेगा लिख देंगे। इधर भी क्यूब की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको पता चल गया कि ये पेयर सारे सेम हैं, 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अप टू सो ऑन। यही फैक्टर्स चलते जा रहे हैं, यही पेयरिंग, यही सीक्वेंस चलता जा रहा है। तो अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स लिखने की बजाय हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं इनकी पावर 2n, यहाँ पे होल ब्रैकेट लगा देंगे, इसकी पार्ट 2n है। अब आपको पता है ये भी वही फॉर्म है, ये भी वही फॉर्म है, तो इनकी जगह पे आप सेम अगर एक ही लिख दें तो भी गलत नहीं होगा। 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 2n फैक्टर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप टू पावर लिखनी है तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज़रूर लिखनी है पावर 2n। यहाँ पे असल में पावर स्टार्ट होती है कि आप यहाँ से लिखें कि यही पेयर अप टू सोन n तक है, 2n तक है। इनको आपस में कर देंगे हम मल्टीप्लाई। 1 को 1 के साथ किया 1 आ गया, 1 को ओमेगा स्क्वायर के साथ किया ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा को 1 के साथ किया ओमेगा आ गया, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर के साथ किया तो ओमेगा क्यूब आ गया। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर आप इसकी जगह पे माइनस ओमेगा भी लिख सकते हैं, या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं -1, या तरतीब लगा दें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब और उसकी पावर 2n, इधर भी पावर 2n। रीजन मैं लिख देता हूं, इससे आगे जो मैंने लिखना है सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तीनों क्यूब रूट हैं जिनका सम है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 और प्रोडक्ट इक्वल टू 1। दोनों की हम वैल्यूज पुट कर देंगे, इसकी जगह पे 0 आ गया प्लस इसकी जगह पे 1 आ गया, ओमेगा क्यूब की जगह पे
पावर 2n, 1 पावर 2n, पावर जितनी मर्जी हो 1 की तो वो 1 ही रहता है। यही हमने प्रूव करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड। यूँ हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी अभी हम स्टार्ट करते हैं, इसके साथ ही हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि रूट्स हमारे क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम निकाले थे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। सपोज कर लेते हैं एक हमारा रूट अल्फा है, दूसरा बीटा, प्लस माइनस दो वैल्यूज हैं। हम प्लस वाली वैल्यू इसमें लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। एंड सपोज कर लेते हैं सेकेंड रूट हमारा बीटा है, माइनस बी माइनस, क्योंकि उसमें प्लस लिखा था इसमें माइनस आ गया, 4ac ओवर 2a। अगर हमने रूट्स का सम फाइंड करना हो, अगर हमने सम फाइंड करना है, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा, और वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर देंगे, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a प्लस बीटा की वैल्यू लिखेंगे, ये बीटा, ये माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, सेम एलसीएम है 2a, दोनों का सेम एलसीएम आ गया। अब ऊपर वैल्यू भी सेम रहेगी, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप देख रहे हैं ये प्लस का स्क्वायर रूट है, ये माइनस का कैंसल आउट हो गया, यहां बचा माइनस बी माइनस का 2b आ गया हमारे पास, नीचे है 2a, 2 से कैंसल, हमारे पास सम आ गया माइनस बी ओवर a। ये तो हमने सम फाइंड किया है, जब भी सम हमने फाइंड करना है तो माइनस बी ओवर a आएगा, b ओवर a हम लिखेंगे। आप जानते हैं a मीन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इक्वेशन में, b मीन x का कोफिशिएंट, c मीन कांस्टेंट। उस हिसाब से हमने ये माइनस बी ओवर a के हिसाब से हम वैल्यू लिख देंगे जब भी हमने रूट्स का सम फाइंड करना है। सेकेंड है प्रोडक्ट्स, इसी में ही हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, रूट्स यही होंगे। अब हमने इसमें से प्रोडक्ट फाइंड करना है। जब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा, तो इनके दरमियान ब्रैकेट्स आ जाएंगी, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सामने प्लस का साइन डाल दिया था, ऐड हो रहे थे, एलसीएम ले लिया, इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर, ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। आप देख रहे हैं सेम वैल्यूज हैं, सेम वैल्यूज मीन इनको हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वैल्यू के साथ सेम है, सेकंड के साथ सेम है, दरमियान में साइन ऑपोजिट। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर लें। फर्स्ट वैल्यू का माइनस बी का स्क्वायर दिया तो ये बी स्क्वायर आया पॉजिटिव, क्योंकि माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ये स्क्वायर रूट से कैंसल, ये अब माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा जब ये साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस 4ac ओवर 4a स्क्वायर।
बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कैंसिल हो गए, 4ac ओवर 4a स्क्वायर, 4 से कैंसिल, एक a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा c, नीचे एक a बच गया है। जब भी हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, प्रोडक्ट इक्वल टू c ओवर a, तो हम इस हिसाब से वैल्यूज पुट कर देंगे। ये उसी तरह के क्वेश्चंस हैं, इसमें हमने सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है। एक्सरसाइज 2.3 है। अभी मैंने आपको सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यूज बताई हैं। हम स्टार्ट में ये जरूर लिखेंगे हर क्वेश्चन के साथ, लेट्स अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इसके रूट्स हैं। सम फाइंड करना है, सम होता है अल्फा प्लस बीटा। अभी मैंने आपको बताया कि इसका वैल्यू आई थी माइनस बी ओवर ए, अभी जो हमने प्रूव किया है। आप जानते हैं बी मीन एक्स का कोफिशिएंट, वो चूंकि ऑलरेडी माइनस में है तो ये अगले स्टेप में पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स ए मीन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ तो 1 है, ये आ गया हमारे पास 5। प्रोडक्ट फाइंड करना है सेम ऐसे ही, तो अल्फा बीटा सी ओवर ए, सी मीन कांस्टेंट 3, ए मीन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो वो 3 ही आ जाएगा हमारे पास। बस इसमें उसने यही कहा है कि आप सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर दें। सेम इसी तरह का सेकंड पार्ट भी आपको कर देते हैं, कोई एक पार्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल फोर्थ पार्ट है a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। चाहे तो आप अपनी आसानी के लिए आप पहले लिख सकते हैं कि इसमें a वैल्यू जो होगी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, a प्लस बी वैल्यू जो होगी वो इसमें x का कोफिशिएंट है जो कि माइनस a है, c मीन कांस्टेंट जो कि b है। अब आप लिख सकते हैं लेट्स अल्फा बीटा आर द रूट्स। आपने ये हर क्वेश्चन के साथ लिखना है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सम फाइंड करना है तो अल्फा प्लस बीटा जो कि वैल्यू है माइनस बी ओवर ए, यहां से b वैल्यू माइनस ए थी, माइनस और ये माइनस ए मैंने b की जगह पे लिख दिया, ओवर ए मीन a प्लस बी, ए प्लस बी माइनस इंटू माइनस प्लस ए ओवर ए प्लस बी। कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं जो कि इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर देते हैं, ये कभी भी नहीं होता। नीचे क्योंकि प्लस का साइन है, या तो कॉमन लेके होता है या मल्टीप्लाई का साइन होता तो ये कैंसिल आउट हो सकता था। प्रोडक्ट मीन अल्फा बीटा, क्योंकि यही रूट है हमारे, हमने यही नाम दिए हैं। वो वैल्यू हमने फाइंड की थी सी ओवर ए, सी मीन कांस्टेंट जो कि हमने यहाँ लिखा बी ओवर ए मीन ए प्लस बी। इसके साथ भी इसको कैंसिल आउट नहीं करना, यही हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन 2 है, फर्स्ट के रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग कर सकते हैं, सेम इसी तरह ही आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन 2 है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दे दी उसने 2k एक्स स्क्वायर प्लस 3kx माइनस 8 इक्वल टू 0 इज 2 लिखा हुआ है। क्यों ये इसके साथ लिखा है? जब आप क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ेंगे, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 2k एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 4k इक्वल टू 0 इज ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट लिखी गई थी। सेकंड की यही है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2k एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इक्वल टू 0 इज ट्वाइस द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स। ट्वाइस द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के ट्वाइस के इक्वल है।
अभी हम सबसे पहले सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, हमने लिखना होता है लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हम सबसे पहले सम फाइंड करेंगे, सम अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, जो कि अभी हमने वैल्यू इसकी निकाली है -b/a। b में -3 है, तो ये माइनस इस फॉर्मूले का और ये माइनस इसका आ गया ओवर a मीन 2k। ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस और ये 2k, 3/2k हमारे पास सम आ गया। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है जो कि है अल्फा बीटा c/a। c/a मीन 4k ओवर 2k। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, इसलिए ये 2k लिख दिया। k से कैंसिल, 2 2 4, हमारे पास प्रोडक्ट आ गया 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट सम उसने कहा ट्वाइस द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के ट्वाइस के इक्वल है। सम की वैल्यू अभी हमने निकाली 3/2k। जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। उसने इक्वेशन बता दी, उसने कहा इज ट्वाइस द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के ट्वाइस के इक्वल है, इसलिए पहले हमने सम फाइंड किया, फिर प्रोडक्ट फाइंड किया, उसके बाद हमने क्वेश्चन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये लिख दिया सम जो है वो किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट। ट्वाइस मीन 2 के साथ प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 और प्रोडक्ट की वैल्यू आई है 2, 2 2 4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 3/2k इक्वल टू 4। जब इसको इधर ले जाएंगे 3 इक्वल टू, ये इसको उठा के इधर ले आते हैं 3/4 और ये 2k इधर जाके ऊपर चला जाएगा। नोमिनेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ गई, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू इक्वल टू इस साइड पे जाके नोमिनेटर में आ गई। अब ये 2 रह गया, 2 को भी इधर मूव कर लेंगे ताकि हमारे पास k की वैल्यू आ सके। इस तरह से हमारे पास 3/4 2 8, यही हमने फाइंड करना था। उसने कहा k की वैल्यू फाइंड करें, वो हमने इसमें फाइंड कर ली। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट सेम इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3k माइनस एक्स प्लस 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इक्वल टू 0। ये भी सेम ऐसे ही है, k की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है हमने। थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज है। सम उसने कहा सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इक्वल टू 0 इज 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट। पहले उसने ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट कहा, हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया प्रोडक्ट की वैल्यू के साथ। अब उसने 3/2 टाइम्स कहा है। पहले हम सम फाइंड करेंगे, सेम ऐसे ही हमने स्टार्ट में यही लिखना होता है कि रूट्स क्या है, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सबसे पहले सम फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू आपको मैंने प्रूव कर दी, -b/a। सेम इसमें ही वैल्यू पुट करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं b मीन x का कोफिशिएंट, ये माइनस इसका और ये 3k माइनस 7 ओवर a मीन x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि नहीं लिखा हुआ तो 1 होता है, ये लिख दिया। माइनस को बेशक आप मल्टीप्लाई कर लें अभी से, या हम बाद में कर लेंगे, 3k माइनस 7, ये हमारे पास सम आ गया। सेम इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट दोनों रूट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा बीटा और वो वैल्यू है c/a। c मीन 5k जो कि कांस्टेंट है इसमें, ओवर a मीन x का कोफिशिएंट 1 और ये हमारे पास 5k ही आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट। 3/2 को हम प्रोडक्ट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे,
पहले हम सम की वैल्यू लिखेंगे जो कि यहाँ पे है, माइनस को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये -3k और ये प्लस का 7 हो जाएगा, 3/2। प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास आई 5k, वो हमने यहां पे लिख दी, -3k + 7 इक्वल टू, इसको साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 15k/2। सबसे पहले हम इस 2 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -3k + 7 इक्वल टू 15k। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -6k हो जाएगा, 2 7 14, दोनों वैल्यू के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू 15k। -6k इक्वल की इस साइड पे ले जाते हैं, 14 इक्वल टू 15k, -6k इक्वल की इस साइड पे जाके प्लस का 6k हो जाएगा, 14 इक्वल टू 15 + 6 21k आ जाएगा। k की वैल्यू चूंकि हमने फाइंड करनी है, k इक्वल की इस साइड पे ही रहने देते हैं, जो कोफिशिएंट है 21 इक्वल की इस साइड पे लाके डिवाइड कर देते हैं, 21 और ये k आ गया। अब आप देख सकते हैं सेम टेबल 7 पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 7 2 14 और 7 3 21। हमारे पास इस तरह से k की वैल्यू आ चुकी है 2/3, यही हमने फाइंड करनी थी। ये दोनों पार्ट्स इसके सॉल्व हो गए। नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, जैसे सेकंड क्वेश्चन था सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, उसने बता दिया, फिर उसने बताया कि प्रोडक्ट के इतने पार्ट्स के इक्वल है, पहले ट्वाइस का बता दिया, फिर 3/2। अब इसमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स उसने बोला है। तो पहले सबसे पहले सम फाइंड करेंगे, फिर आपको स्टेटमेंट मैं समझाता हूँ। सम होता है अल्फा, यहाँ इससे पहले मैं बताया था, मैं हर क्वेश्चन के साथ नहीं लिखूंगा, लेकिन आप लोगों ने लिखना है लेट अल्फा बीटा, हमने रूट्स जरूर बताने कि हमने ये सपोज किए हुए हैं, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स। सबसे पहले हमने सम फाइंड करना है, तो इन्हीं का ही प्लस कर देंगे इनको, और वो वैल्यू थी -b/a। b मीन 3k माइनस वैल्यू का ओवर a मीन 4k, k से कैंसिल हो जाएगा तो -3/4 वैल्यू आ जाएगी सम की। प्रोडक्ट इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा बीटा c/a, c मीन कांस्टेंट, -8/a मीन 4k, 4 1 4, 4 2 8। यहां पे बची वैल्यू -2 और नीचे आई k, -2/k हमारे पास प्रोडक्ट इसका आ गया है। अगर आप लोग स्टेटमेंट पढ़ें थर्ड क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, सम ऑफ स्क्वायर का सम लेना है, मीन ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2 इज 2। उसमें बताया था कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज 2। अब हमारे पास इनकी वैल्यूज तो नहीं है, मैं आपको रफ पे समझाता हूं। अगर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखें और उसका स्क्वायर लेना चाहें, जैसे a + b होल स्क्वायर, आइडेंटिटी जैसे हम खोलते हैं a² + b² + 2ab, सेम वैसे ही इसको खोल लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हमें रिक्वायर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको मूव कर लेंगे इस तरफ, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, जो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू इस साइड पे रहेगा। ये हमें रिक्वायर था, जिसकी वैल्यू ये आई है हमारे पास। अब जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जहां पे यूज होगा, हम डायरेक्ट ये लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल टू ये वाला।
ये मैंने आपको रफ पे समझा दिया है कि इसकी वैल्यू को हम डायरेक्ट यूं लिख सकते हैं ताकि हम वैल्यूज पुट कर सकें, क्योंकि हमारे पास वैल्यू है सम की एंड प्रोडक्ट की, इसकी नहीं है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की -3/4, ये ऊपर स्क्वायर आ गया, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड की -2/k इक्वल टू 2। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगा 9/16, माइनस इंटू माइनस ये भी प्लस हो गया, 4/k इज इक्वल टू 2। 4/k हम इक्वल टू इस साइड पे ही रहने देते हैं, इसको मूव कर लेंगे, इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा 9/16। 16 हमने लिया एलसीएम, क्योंकि दोनों को डायरेक्ट हम प्लस या माइनस नहीं कर सकते, एक फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, इसलिए हमने जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था वही एलसीएम ले लिया, इसके नीचे नहीं कुछ भी लिखा हुआ, इट मीन्स 1 है। तो 16 से डायरेक्ट 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारे पास आएगा 32 -9 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम इनका सेम है। 32 में से 9 माइनस करें तो ये आएगा 23, और ये 4/k इस तरफ वैसे ही 23/16, ये 4/k। चूंकि हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी वैल्यू हम इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, k मूव करेंगे इस तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 × 16, ये 16 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू 23, और ये k इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 16 4 64, ये के 23 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यही हमने के की वैल्यू फाइंड करने की। सेकंड पार्ट हम सेम इसी तरह ही करते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है। इसमें उसने कहा है x² - 2kx + 2k + 1 = 0 इज 6, मतलब इसमें भी वही हमने करना है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। पहले हमने अल्फा बीटा बता दी कि ये रूट्स हैं, उसके बाद पहले हमने सम फाइंड करना है, उसके बाद समझाता हूं अल्फा प्लस बीटा -b/a, यहां से -2 के वैल्यू है b की, माइनस इंटू -2k ओवर a मीन x² का कोफिशिएंट 1 है, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2k हमारे पास आ गया। सम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट अल्फा बीटा के इक्वल होता है, और हमने c/a वैल्यू निकाली थी, c मीन कांस्टेंट 2k + 1 ओवर 1, जो कि हमारे पास 2k + 1 ही रह जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, जब आप बुक पे पढ़ेंगे क्वेश्चन स्टेटमेंट, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट, जैसे हमने लास्ट टाइम अभी किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन है, दिया हुआ है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है, मीन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज 6। ये मैं प्रीवियस क्वेश्चन में भी समझा चुका हूं, जब आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ओपन करेंगे कोई वैल्यू आपको इसमें से फाइंड हो जाएगी, जो कि आएगी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज 6। ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट की ही वैल्यू है। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको डिटेल से वो बता चुका हूँ कैसे वैल्यू आती है। सम की वैल्यू हमने निकाली अल्फा प्लस बीटा की 2k, यहाँ पे लिख दिया 2k और उसका स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली 2k + 1 इक्वल टू 6। यहाँ से जब हम 2k का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 4k स्क्वायर, ये 2 2 ज़ा 4k माइनस प्लस माइनस हो गया 2 1 ज़ा 2, क्योंकि ये 2 ने पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होना था। ये 6 है, इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे तो ये भी -6 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया।
4k² माइनस 4k -2 -6 माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं सेम, अगर आप इसको सिंपलीफाई करना चाहें तो भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि 4 के टेबल पे सभी डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइडिंग बाय 4 पे डिवाइड किया तो ये k² माइनस के और ये -2 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टर बना के भी सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा कर भी कर सकते हैं। मैं मिड टर्म आपको चूँकि प्रीवियस वीडियो में बार बार सिखा चुका हूँ फैक्टराइज कैसे करते हैं, मैं इसमें अब डायरेक्ट कर दूंगा। तो इसके ये मिड टर्म ब्रेक होगी तो ये -2k प्लस k आएगा, -2 इक्वल टू 0। आप उसी मेथड से कर सकते हैं जो मेथड मैंने बार बार आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है मिड टर्म ब्रेक का, स्पेशली फर्स्ट चैप्टर में। इन दोनों में से कॉमन k -2 आ जाएगा, प्लस इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं तो 1 हम लिखेंगे, 1 कॉमन k -2, ताकि ये दोनों ब्रैकेट्स जो है हमारे पास सेम आ सकें। जब ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास सेम आ जाएंगे तो हम इनमें से भी कॉमन ले लेंगे k -2 k + 1। दो फैक्टर्स जिनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है अलग अलग हम लिख लेते हैं, k -2 इक्वल टू 0 और k + 1 इक्वल टू 0। यहां से k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2, यहां से k की वैल्यू आ जाएगी -1। इस तरह से आज का इतना ही। क्वेश्चन 3 के पार्ट्स तक मैंने कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। इंशाल्लाह हम अब जल्दी से इस मैथ को कवर करेंगे और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको टाइमली वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच।